हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल पीपी स्मार्ट एजुकेशन पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। हम है वो साइकोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन है वो हम कर रहे हैं। आज है वो हम करने वाले हैं 351 नंबर से लेकर 500 नंबर तक के क्वेश्चन है वो हम करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम सीधा। आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि हस्तशिल्प की शिक्षा दी जानी चाहिए। मंदबुद्धि बालकों को, पिछड़े बालकों को, सामान्य बालकों को या फिर प्रखर बुद्धि वाले बालकों को। तो मंदबुद्धि जो बालक है इनको है वो हस्तशिल्प की शिक्षा है वो दी जानी चाहिए। ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन में राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है। तो वंशानुक्रम एवं वातावरण की अंत्योक्रिया के कारण है वो विभिन्नताएं हैं वो उत्पन्न होती है। अगला क्वेश्चन है कि व्यक्ति में उन मनोशारीरिक अवस्थाओं का गतिशील संगठन है जो उसके पर्यावरण के साथ अद्वितीय सामंजस्य निर्धारित करता है, वह क्या कहलाता है। तो वह उसका व्यक्तित्व है वो कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि मानव व्यक्तित्व परिणाम है। तो मानव व्यक्तित्व है वो परिणाम है वंशानुक्रम एवं वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे प्राथमिक स्तर पर शिक्षक का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण माना जाता है। पढ़ाने की इच्छा, धैर्य और दृढ़ता, दंडित करने की हानि रहित विधियों का ज्ञान या अत्यधिक मानकीकृत भाषा में पढ़ाने की क्षमता। तो सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिक कक्षा के लिए है वो माना जाता है जो टीचर होता है इसके अंदर धैर्य और दृढ़ता है वो इसके अंदर है वो होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि बच्चे की जिज्ञासा शांत करनी चाहिए जब शिक्षक फुर्सत में हो, जब विद्यार्थी फुर्सत में हो, या सी ऑप्शन है कुछ समय के पश्चात, या तत्काल जब विद्यार्थी द्वारा जिज्ञासा की गई हो। तो डी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग है उन्हें धार्मिक पुस्तकें पढ़ाना चाहिए। बी ऑप्शन है शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना, उनका मूल्य शिक्षा पर मूल्यांकन करना, और डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना है वो इस क्वेश्चन में राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विकास के परिप्रेक्ष्य में समय के साथ होने वाले परिवर्तनों में निम्न में से क्या शामिल है। रूप, दर, अनुक्रम या सभी। तो ये सभी है वो शामिल है। तो डी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन में राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए। तो शिक्षक को अध्यापन विषय का और बाल मनोविज्ञान का है वो पूर्ण रूप से ज्ञान होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है। मनोविश्लेषण, तुलनात्मक विकास या सांख्यिकी विधि। तो जो मनोविश्लेषण विधि है ये सबसे महत्वपूर्ण विधि है। अगला क्वेश्चन है कि गर्भावस्था का समय है। तो गर्भावस्था का जो समय होता है गर्भ धारण से जन्म तक का समय है वो गर्भावस्था का समय होता है। अगला क्वेश्चन है कि सीखने के परिघटना में निम्नलिखित में से कौन आवश्यक घटक है वो नहीं है। अधिगमकर्ता, आंतरिक अवस्था, प्रेरक और शिक्षक। तो सीखने की अवस्था में जो शिक्षक है इसके अंदर है वो आवश्यक घटक है वो नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षार्थियों में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक विद्यालय किस प्रकार का सहयोग उपलब्ध करवा सकता है। ए ऑप्शन है कि सभी शिक्षार्थियों के लिए समान स्तर की पाठ्यचर्या का अनुगमन करना। बी ऑप्शन है बाल केंद्रित पाठ्यचर्या का पालन करना और शिक्षार्थियों को सीखने के अनेक अवसर उपलब्ध करवाना। तो बी ही नंबर ऑप्शन है वो इस क्वेश्चन में राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से
कौन सा सीखने के लिए अधिकतम रूप से अभिप्रेरित करता है? असफलता से बचने के लिए अभिप्रेरणा। बी ऑप्शन है बहुत सरल या कठिन लक्ष्यों का चयन करने की प्रवृत्ति। सी ऑप्शन है लक्ष्य को प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्टि। और डी ऑप्शन है बाह्य कारक। तो 64 का जो नंबर है वो जो लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो व्यक्ति की जो व्यक्तिगत संतुष्टि है ये सबसे अधिक है, वो महत्वपूर्ण है, वो होती है। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षार्थी व्यक्तिगत विभिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को सीखने के विविध अनुभव को उपलब्ध करवाना चाहिए, कठोर अनुशासन सुनिश्चित करना चाहिए। सी ऑप्शन है परीक्षाओं की संख्या बढ़ानी चाहिए। और डी ऑप्शन है अधिगम की एक समान गति पर बल देना चाहिए। तो शिक्षक में व्यक्तिगत जो शिक्षार्थी है इसके अंदर व्यक्तिगत विभिन्नता प्रदर्शित करता है, तो शिक्षक को सीखने की लिए है वो विविध अनुभव को है वो उपलब्ध करवाने चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह दर्शाता है कि अपेक्षित व्यवहार के सन्निकट सकारात्मक प्रतिक्रियाएं तथा पुनर्बलन के फलस्वरूप व्यवहारात्मक विकास किया जा सकता है? शास्त्रीय अनुबंधन, वाद अनुबंधन, ऑपरेट अनुबंधन या फिर सामाजिक अनुबंधन। तो ऑपरेट अनुबंधन है वो इस क्वेश्चन में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बच्चा किस प्रकार सीखता है? तो बच्चा है वो कई प्रकार से है वो सीखता है, तो डी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एकीकृत छात्र केंद्रित अधिगम के लिए पाठ्यक्रम में निम्नलिखित में से क्या लाभकारी है? वो नहीं है, हाँ और नहीं पर है वो गोला लगा लेना है। ए ऑप्शन है छात्र का अभिप्रेरण विकास। बी ऑप्शन है सहकर्मी संचार का विकास। सी ऑप्शन है छात्र शिक्षक संबंध का निर्माण। और डी ऑप्शन है खोज सक्रिय अधिगम का ह्रास। तो डी नंबर जो ऑप्शन है ये राइट हो जाएगा, ये नहीं है, बाकी सभी हैं वो हैं। अगला क्वेश्चन है कि हालांकि एक स्पष्ट रूप से उनकी सुरक्षा आवश्यकताओं का उल्लंघन था, लेकिन अपने देश की रक्षा करते हुए कैप्टन विक्रम बन्ना कारगिल युद्ध में शहीद हो गए। उन्हें संभवतः असाधारण अनुभव की इच्छा थी। बी ऑप्शन है आत्मसिद्धि प्राप्ति की इच्छा थी। सी ऑप्शन है अपने अपनत्व संबंधी आवश्यकता की अपेक्षा। और डी ऑप्शन है अपने परिवार के लिए ख्याति प्राप्त करना। तो बी नंबर ऑप्शन है वो इस क्वेश्चन में राइट हो जाएगा। उन्हें अपने आत्मसिद्धि प्राप्ति की है वो प्रबल इच्छा थी। अगला क्वेश्चन है कि अवस्था तक बालक की दृष्टि और श्रवण जो इंद्रिया है वो पूर्ण रूप से विकसित हो जाती है। तो जब बालक है वो 3 से 4 वर्ष का होता है तो उसकी जो श्रवण और जो उसकी दृष्टि है वो पूर्ण रूप से है वो विकसित हो जाती है। तो ए नंबर ऑप्शन है वो इस क्वेश्चन में राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सामान्य तथा विशिष्ट कारक सिद्धांत का प्रतिपादन है वो किसने किया? तो सामान्य और विशिष्ट सिद्धांत है वो दिया था स्पीयरमैन ने। तो स्पीयरमैन है वो इस क्वेश्चन में राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का नियम नहीं है? तत्परता का नियम, तनाव का नियम है वो सीखने का नियम है वो नहीं है, बाकी प्रभाव का होता है, अभ्यास का होता है। तो इस क्वेश्चन में जो बी नंबर ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सीखने के गेस्टाल्ट सिद्धांत से संबंधित है? पावलोव, थॉर्नडाइक, स्किनर या कोहलर? तो कोहलर है वो इस क्वेश्चन में राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मूल्यांकन प्रक्रिया का सोपान है उद्देश्य का निर्धारण, उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अध्ययन अध्यापन क्रियाओं का निर्धारण। सी ऑप्शन है मूल्यांकन की प्रविधियों का चयन एवं निर्माण। और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो ये सभी है वो मूल्यांकन के है वो सोपान है वो होते हैं। डी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षक द्वारा कक्षा में डांट पड़ने पर छात्र यदि घर आकर अपनी छोटी बहन पर गुस्सा करता है
तो यह किसका उदाहरण बनता है? विस्थापन, रूपांतरण, उदात्तीकरण या प्रतिक्रिया निर्माण। तो जो विस्थापन है ये समायोजन की युक्ति है, वो हो जाती है। ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन में राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अल्बर्ट बांडोरा निम्न में से किस सिद्धांत से संबंधित है? तो ये जो अल्बर्ट बांडोरा है ये सामाजिक अधिगम का जो सिद्धांत है इससे संबंधित है। ए ही नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन में राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि व्यक्तित्व विकास की अवस्था है व्यक्तिवृत्त अध्ययन, अध्ययन एवं वृद्धि, उपचारात्मक अध्ययन या इनमें से कोई नहीं। तो जो बी नंबर अधिगम एवं वृद्धि है वो इस क्वेश्चन में राइट है, वो हो जाएगी अधिगम और वृद्धि। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षण को अधिगम में कैसे बदला जा सकता है? परीक्षाओं का आयोजन करके, रटने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करके, सामने शिक्षण पर बल देकर, और या फिर डी ऑप्शन है बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र को अपनाकर शिक्षण को अधिगम में है वो कैसे बदला जा सकता है? तो जो बाल केंद्रित जो शिक्षण है उसको शिक्षा शास्त्र में है वो चेंज करके है वो अपनाकर है वो अधिगम में है वो हम बदल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस स्थिति पर बच्चे यह जानने के नियमक को आपात स्थितियों में तोड़ा जा सकता है? ये ऑप्शन है परायत्ताधिकार, स्वायत्ता, किशोरावस्था, व्यक्तिक्रम, और डी ऑप्शन है परतंत्रता, पारस्परिकता। तो इस क्वेश्चन में आ जाएगा बी नंबर ऑप्शन स्वायत्ता और किशोरावस्था है वो इस क्वेश्चन में राइट आंसर है, वो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वृद्धि का पदानुक्रमित सिद्धांत का प्रतिपादन है वो किसने किया? तो बेर्ट व वर्नर ने है वो किया था। तो डी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन में राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? तो बुद्धि का जो त्रिआयामी जो मॉडल था वो दिया था गिलफोर्ड ने। तो बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन में राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन निष्पादन परीक्षण का सबसे सही वर्णन करता है? यह एक गति परीक्षण है, यह एक शक्ति परीक्षण है, इसमें भाषा का प्रयोग नहीं होता है, और डी ऑप्शन है यह एक विशेष योग्यता परीक्षण है। तो जो ये परीक्षण है निष्पादन परीक्षण ये एक विशेष योग्यता परीक्षण है वो होता है। डी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन में राइट आंसर है, वो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक अभिभावक आपसे विद्यालय में मिलने के लिए कभी नहीं आता, आप बच्चे की अपेक्षा करेंगे, अभिभावक को लिखेंगे, सी ऑप्शन है आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे, और डी ऑप्शन है उस बच्चे को दंड देना शुरू करेंगे। तो सी नंबर ऑप्शन यानी हम स्वयं है वो मिलने हैं वो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि समायोजन की विधियां हैं कुंठा से, बी ऑप्शन है संघर्ष से, सी ऑप्शन है 1 व 2 दोनों, या फिर धन से। तो समायोजन की विधियां है वो संघर्ष, कुंठा और संघर्ष ये दोनों विधियां हैं वो समायोजन की विधियां हैं, यानी 1 व 2 दोनों इस क्वेश्चन में राइट आंसर है, वो हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास में किस पहलू की उपेक्षा होती है? सामाजिक, जैविक, सांस्कृतिक या भाषाई? तो जैविक की है वो आलोचना है वो होती है। अगला क्वेश्चन है कि सामान्य वृद्धि के कारक हैं। एक कारक जो उसके स्तर के बारे में भविष्यवाणी करता है, यहाँ तक एक बालक में सुधार किया जा सकता है। बी ऑप्शन है बुद्धि के सामान्य वितरण में मानक विचलन, सी ऑप्शन है मानसिक योग्यता का मापन करने के लिए सामान्य शब्द, और डी ऑप्शन है एक बालक की बुद्धिलब्धि का विकास करने के लिए आवश्यक मार्गदर्शन। तो इस क्वेश्चन में आ जाएगा जो
बुद्धि के सामान्य वितरण में है वो मानक विचलन है। वो इस क्वेश्चन में राइट आंसर है, वो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि व्यक्तित्व विभिन्नताओं के मिलन के संबंध में एक अध्यापक की भूमिका होनी चाहिए। व्यक्ति के दृष्टिकोण, अभिरुचि, योग्यता को जानने में प्रयास। बी ऑप्शन है व्यक्ति आधारित पाठ्यक्रमों को उनकी आवश्यकता के अनुसार जानने की कोशिश। तो ए और बी दोनों है वो इस क्वेश्चन में है, वो हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है एक अध्यापक विद्यार्थियों को अलग अलग प्रकार के कार्य प्रदान करता है। वह विश्वास करता है कि विद्यार्थी एक जैसा कार्य दिया जाना पसंद नहीं करते। बी ऑप्शन है इसमें विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा की भावना उत्पन्न होती है। सी ऑप्शन है विद्यार्थी में व्यक्तिगत विभिन्नता होती है। तो सी ही नंबर ऑप्शन है वो इस क्वेश्चन में है, वो राइट आंसर है, वो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिभावान विद्यार्थियों के लिए सबसे उचित गतिविधि है। ए ऑप्शन है एक साथ 5 पाठों के अध्ययन अंत में दिए गए अभ्यासों को एक साथ हल करना। बी ऑप्शन है उन्हें अतिरिक्त कक्षा में पढ़ाना। सी ऑप्शन है हाल ही में हुए विद्यार्थियों में आयोजित एक खेल पर रिपोर्ट लिखने के लिए कहना। और डी ऑप्शन है दी गई अवधारणाओं पर एक मौलिक नाटक लिखना। तो मौलिक नाटक है वो एक प्रतिभावान की है वो विशेषता है वो होती है। तो इनमें सबसे उपयुक्त जो विशेषता है वो इन ऑप्शन में है, ये दी गई है। लेकिन जरूरी नहीं है कि प्रतिभाशाली विद्यार्थी है वो एक सृजनशील विद्यार्थी हो। तो डी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन में राइट है, वो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बोलने को प्रभावित करने वाले गतिक विकार को क्या कहा जाता है। एप्रेक्सिया, डिस्फोनिया, एफेजिया या शब्द फोबिया। तो बोलने को प्रभावित करने वाला जो गतिक विचार है उसे कहा जाता है एप्रेक्सिया। तो ए ही नंबर ऑप्शन है वो राइट है, वो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है। तो वो कहलाती है अभिप्रेरणा। ए नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि शेष अवस्था की विशेषता नहीं है नैतिकता का होना। ए ही नंबर ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। हमें नहीं है वो पूछा था, तो जो नैतिकता है वो शेष अवस्था के अंदर है वो नहीं पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है कि ध्यान आकर्षित होने में ब्लैंक की प्रमुख भूमिका है वो होती है उद्दीपन की तीव्रता, उद्दीपन की उपादेयता, उद्दीपन की विश्वसनीयता। और डी ऑप्शन है उद्दीपन की सक्रियता। तो उद्दीपन की जो तीव्रता है वो ध्यान आकर्षित करने की है, वो सबसे प्रमुख जो भूमिका है वो होती है। अगला क्वेश्चन है कि विस्मृति कम करने का उपाय है सीखने की कमी, सीखने की त्रुटिपूर्ण विधि। सी ऑप्शन है पाठ की पुनरावृत्ति। और डी ऑप्शन है स्मरण करने में कम ध्यान देना। तो विस्मृति को कम करने का सबसे जो उपाय है वो है पाठ है वो बार बार है वो रिवाइज है वो करना चाहिए। तो डी जो सी नंबर ऑप्शन है वो इस क्वेश्चन में राइट है, वो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वे शिक्षक जो विद्यालय आधारित आकलन के अंतर्गत कार्य करते हैं। ए ऑप्शन है उन्हें प्रत्येक शिक्षार्थी को प्रत्येक विषय में परियोजना कार्य है वो देना चाहिए। बी ऑप्शन है शिक्षार्थियों के मूल्य और अभिवृत्तियों का आकलन करने के लिए रोजाना उनका सूक्ष्म अवलोकन करते हैं। सी नंबर ऑप्शन है अवस्था के लिए स्वामित्व की भावना रखते हैं।
और डी ऑप्शन है कि उन पर अधिक कार्य का बोझ रहता है, तो बोझ आ गया तो ये अपने आप गलत हो गया। तो सी नंबर ऑप्शन है वो इस क्वेश्चन में राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार वह कारक जो एक व्यक्ति के आत्मबोध में सबसे अधिक योगदान है वो देते हैं, तो आत्मबोध के अंदर यानी अपने आप के अंदर है वो सबसे अधिक योगदान देते हैं। तो इसके अंदर ए ऑप्शन है संगीतमय बुद्धि, जो संगीत में योगदान देती है, भाषाई बुद्धि, आध्यात्मिक बुद्धि और अंतः व्यक्तित्व बुद्धि। तो डी नंबर जो ऑप्शन है वो इस क्वेश्चन में है वो राइट आंसर है, वो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कोहलबर्ग के सिद्धांत की मुख्य आलोचना क्या है। ए ऑप्शन है कोहलबर्ग ने बिना बोझ अनुभव के आधार के एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। बी ऑप्शन है कोहलबर्ग ने प्रतिपादित किया कि नैतिक तर्क विकासात्मक होता है। सी ऑप्शन है कि कोहलबर्ग ने पुरुष व महिलाओं के नैतिक तर्क में सांस्कृतिक विभिन्नताओं को ध्यान में नहीं रखा। तो सी नंबर जो ऑप्शन है वो इस क्वेश्चन में राइट है, वो हो जाएगा। मुख्य आलोचना है ये है वो इन्होंने कोहलबर्ग ने है वो दी है। अगला क्वेश्चन है कि प्रत्येक शिक्षार्थी अपने आप में अद्वितीय है, इसका क्या अर्थ है। वो होता है ए ऑप्शन है कि किसी भी दो विद्यार्थी की योग्यता, रुचि, प्रतिभा समान है वो नहीं होती। तो ए नंबर ऑप्शन है वो इस क्वेश्चन में राइट है, वो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 400 नंबर का कि कक्षा के विद्यार्थियों को अधिगम के लिए प्रेरित करने हेतु किस युक्ति का अनुप्रयोग आप नहीं करते। ए ऑप्शन है छात्र में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा स्थापित करना। बी ऑप्शन है उन्हें आत्मगौरव की अनुभूति कराना। सी ऑप्शन है उनकी अत्यधिक प्रशंसा करना। और डी ऑप्शन है गतिविधि आधारित शिक्षण अधिगम विधियों का उपयोग करना। तो उसकी अत्यधिक प्रशंसा है वो नहीं करनी चाहिए। तो सी जो नंबर ऑप्शन है वो इस क्वेश्चन का है वो राइट हो वो हो जाएगा।